नमस्कार बच्चों। क्लास 9th में हम लोग व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे शब्द विचार में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अक्सर आप कई शब्दों को सुनते हैं जो सुनने में समान लगता है लेकिन अर्थ उसके भिन्न होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अभी हम लोग देखेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। और अनेक शब्द ऐसे हैं जो हम बोलते हैं, लिखने में वैसे अशुद्धियाँ हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, अर्थ कुछ और होता है, लिखते कुछ और हैं। तो ऐसे में देख के हमको जब जान जाएंगे कि क्या इसका अर्थ है, क्योंकि सुनने में समान लगने वाले के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अनल, अनिल, ठीक है? तो अनल मतलब क्या हुआ, अनिल मतलब क्या हुआ, अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। तो ऐसे और भी शब्द हैं जो समान लगते हैं लेकिन अर्थ उसके भिन्न होते हैं। तो उन शब्दों को हम लोग आज देखेंगे, जानेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे, उनके अर्थ जानेंगे। और आपको बहुत सारे शब्दों का अर्थ खोजना है, देखना है, तो इससे हमारे शब्द भंडार बढ़ते हैं और हम लोग बहुत सारे नए शब्द सीखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शब्द को देखते हैं कैसे है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, समान, भिन्न मतलब अलग अलग, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द, आप कोई पूछे भाई श्रुति सम भिन्नार्थक है क्या, तो आप बताएंगे कि वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है? ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान देंगे, ये शब्द क्या है? 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति, सम, भिन्न और अर्थ। ठीक है, देख रहे हैं आप? श्रुति मतलब सुनना, ठीक है? श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, श्रुति सम, भिन्न मतलब अलग अलग, और अर्थ तो आप समझ रहे हैं, अर्थ। श्रुति सुनना जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ उसके भिन्न होते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक किसे कहते हैं? आप समझ गए कि वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग शब्दों को देखेंगे, जानेंगे और उसके अर्थ को सीखेंगे कि कैसे अलग अलग अर्थ है। थोड़ा सा ये शब्द में थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसके अर्थ बदल जाता है। कैसे अनिल है तो अनल है, अंबर है तो अंबर के 2 अर्थ हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग देखेंगे। चलिए, अब जैसे ये घन है और ये धन है। ठीक है, थोड़ा सा से अंतर है। घन मतलब बादल, धन मतलब संपत्ति। ठीक है, अरी, अरी, अरी मतलब शत्रु, और अरी हम संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं।
अरे क्या कर रही है, इस तरीके से संबोधन। ठीक है। सर, शर, शर मतलब तालाब, और ये सर मतलब बाण। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब्ज, अब्द, ये भी जान लीजिए। अब्ज, अब्द, बादल। अभी और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो आप ध्यान से देखिए। घन, धन, थोड़ा सा सुनने में इधर उधर हो रहा है। घन, धन। अरी, अरी, अरी। सर, शर। अब्ज, अब्द, अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब बादल। तो ये इससे बहुत हमारा जो शब्द भंडार है वो बहुत बढ़ता है, और आप लिखने में अशुद्धियाँ नहीं होंगी। आप जानेंगे तो उसका कोई भी पंक्ति अगर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे। अरी लिखा रहेगा तो आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा अवधि नाम शब्द सुना होगा, अवधि। तो अवधि मतलब क्या होता है, समय। और ये अवधि मतलब भाषा। ध्यान, हम लोग अवधि, अवधि आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन स्पेलिंग में गलतियां हो जाया करती हैं। ध अवधि छोटी में समय, और अवधि बड़ी में भाषा। अवधि भाषा में क्या लिखा गया आपको पता है? हमारा रामचरितमानस, तुलसीदास ने अवधि भाषा में ही रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है ना। तो अवधि, अवधि, समझ गए आप। अब एक शब्द है अमित। अमित का नाम आपने सुना होगा, अत्यधिक, ढेर सारा। अमित भंडार हम कहते हैं ना, अत्यधिक। और अमित मतलब शत्रु। देख रहे हैं आप। वैसे ही अंश, सुनने में दोनों समान लग रहा है। अंश और अंश समान लग रहा है। अंश मतलब कंधा, और अंश मतलब हिस्सा। हम कहते हैं ना कि मेरा अंश है वहाँ का, मेरा इतना अंश था वहाँ, इसलिए मैं वहाँ गया था। तो अंश मेरा वहाँ था, अगर आप जानेंगे कि कौन सा तालव्य श है या दंत्य स, तो आप लगाएंगे। जब नहीं जानेंगे तो हम अंश दंत्य स लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो दंत्य स लिखने में कंधा हो जाएगा, और अंश लिखने में हिस्सा। मेरा अंश था, और अंश कहेंगे तो कंधा हो जाएगा, कंधा। ठीक है ना, कंधा नहीं, कंधा, शोल्डर जिसको कहते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं।
भवन मतलब घर, कहते हैं बहुत बड़ा भवन है। और भुवन मतलब संसार। ध्यान से देखना है, भवन भुवन। अवलंब मतलब सहारा, और अविलंब मतलब शीघ्र। हम लोग किसी किसी को कहते हैं अविलंब चले आओ, मतलब शीघ्र, बिना देर किए हुए चले आओ। अवलंब है मतलब सहारा है। वैसे ही अलक और अलका एक नगरी। अलक मतलब बाल, अलका एक नगरी को कहते हैं। और भी है इसको अंत, किसी चीज़ का अंत, समाप्त होना। और अंत को अगर हम अंत्य कह रहे हैं तो अंत मतलब हो गया नीच। ठीक है, समझ रहे हैं आप। वैसे ही तरणी और तरणी, तरणी मतलब नाव, और तरणी मतलब छोटी छोटी में सूर्य। ध्यान से देखिए आप, तरणी मतलब सूर्य, और तरणी मतलब नाव। नाव समझ रहे हैं आप। वैसे ही नियत और नियत, नियत मतलब निश्चित, और नियत मतलब इरादा। कहता है ना कि उसकी नियत अच्छी नहीं है या उसकी नियत बहुत अच्छी है। तो नियत मतलब इरादा, नियत मतलब निश्चित। ठीक है, और दो चार शब्द आप देख लें जो बहुत कॉमन है, हम लोगों को जानना चाहिए। अक्सर प्रयोग होता है लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं, या उसके हर्ष और दीर्घ में गलतियां हो जाया करती हैं। जैसे कुल और कुल। कुल मतलब आप जानते ही हैं, वंश, कहते हैं कि बहुत अच्छे कुल का है। ठीक है ना, बहुत अच्छे वंश। और कुल मतलब किनारा। ये तो बहुत सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी जानिए। प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद।
प्रसाद क्या कहते हैं हम लोग? प्रसाद मतलब भगवान का प्रसाद, भोग, कृपा और भोग, ठीक है ना। भगवान का भोग, प्रसाद, किसी भी चीज़ का प्रसाद, आशीर्वाद कहेंगे। प्रसाद मतलब भवन। प्रसाद हम कहेंगे बहुत बड़े भवन को, बहुत बड़ा जो घर होता है तो हम उसको कहते हैं भवन, ठीक है। प्रसाद और प्रासाद, थोड़ा सा आकार और इकार में अंतर होने से देखिए किस प्रकार उसके अर्थ में अंतर आ रहा है। वैसे ही चिर और चीर, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब वस्त्र, ठीक है। चिर मतलब पुराना, चीर मतलब वस्त्र। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं, और अगर ये उसका अर्थ नहीं पता होता है तो हम लोग उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ये जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है वो बहुत ज़रूरी है जानना। ये सुनने में बहुत सारे शब्द एक तरह के लगते हैं लेकिन अर्थ उसके अलग हो जाता है। अब हम कह देंगे कि भाई प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए, तो जो अर्थ जानेगा वो कहे कि अरे भाई प्रसाद क्या होता है, ये तो प्रसाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार शब्द हैं जो आप जानें और उसको कॉपी में सारा लिखें, श्रुति सम भिन्नार्थक, कि कैसे सुनने में समान लगता है और अर्थ उसके भिन्न होते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप नहीं जानते हैं, और कुछ का जानते भी हैं तो उसका स्पेलिंग उसकी गलती हो जाती है, लिखने में गलती हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग कुछ शब्द जाने, नए शब्दों को जाना हम लोगों ने। और चिर भी बहुत पुराना है शब्द है। चिर मतलब क्या है? चिर पुराना, बहुत दिनों से चला रहा है। और चीर मतलब वस्त्र। द्रौपदी का चीर हरण हम लोग सुनते हैं, चिर हरण नहीं, चीर हरण, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों को जाना है, और आप उसको कॉपी में अच्छे से उतारेंगे सारे शब्दों को अर्थ, और नए और 10 शब्द आप लिखेंगे, ठीक है। नए और भी 10 शब्द आप ढूंढ के श्रुति सम भिन्नार्थक उसका अर्थ लिख के दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ समझे, नए नए शब्दों को हम लोगों ने सीखा। श्रुति सम भिन्नार्थक बहुत सारे शब्द हम जानते थे लेकिन उसका अर्थ प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए उसका अर्थ भी हम लोगों ने देख लिया। अब इससे अर्थ, अब आप वाक्य बना सकते हैं। अगर आप अर्थ जानते होंगे तो उससे आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं। आप कॉपी में उसको उतारेंगे और मुझे दिखाएंगे, और नए 10 शब्द और आप उसको श्रुति सम भिन्नार्थक लिखेंगे और उसके अर्थ को लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद।